धैर्य और समझदारी से बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी हो सकती है। ये मूल मंत्र तो सभी लोग जानते हैं, मगर आज के दौर में जानते हैं समस्या क्या है कि पेरेंटिंग के समय पर आज बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सिंगल चाइल्ड की बात आने लगी है, बच्चे जिद्दी होने लगे हैं, बात मानते नहीं हैं। ऐसे में माँ बाप को कितना सतर्क रहना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल से कितनी नज़दीकी हो, उन्हें कितना दूर रखा जाए, इसमें संतुलन कैसे बने, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि बच्चे की परवरिश वो नहीं होती जो आप सिखाते हैं, उसके आसपास का माहौल भी ये तय करता है कि ये बीज अंकुरित होकर कैसा फल देने वाला पेड़ बनेगा। तो आज का विषय गंभीर है, इस पे सार्थक और सरल चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। और इतना यकीन मान के चलिएगा, इस पॉडकास्ट के बाद इतने सरल उत्तर शायद ही ढूंढने पर मिले। और पेरेंटिंग को आसान करते हुए हम चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके मूल मंत्र हम लोगों को बताएं। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, परवरिश क्या है और एक सार्थक परवरिश करने के लिए आज के समय पर किन किन बातों को माता पिता को ध्यान रखना चाहिए? आज के समय की चुनौतियां रमा जी बदल गई हैं। जो पहले का समय था, पहले का समय का मतलब पौराणिक और ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आज से 40 साल पहले का ही जो समय था, जिस जनरेशन में हम लोग पले बड़े और जिस जनरेशन में आज के बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। चुनौतियां बदल गईं, माता पिता के सामने भी बदल गईं और बच्चों के सामने भी बदल गईं। ये शायद पहली जनरेशन होगी जो पूरी तरह से स्मार्टफोन के दौर में ही विकसित हो रही है। ये चुनौतियां 40 साल पहले नहीं थी। 40 साल पहले की दुनिया भिन्न थी, सोच भिन्न थी, तरीके भिन्न थे, परिवार भिन्न थे। मुझे लगता है कि यदि उस दृष्टि से देखें तो जो आज के समय की परवरिश है या आज के समय की बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रयत्न, पुरुषार्थ, कोशिशों के तरीके हैं, वो पहले के समय की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा कठिन है और उनको ज़्यादा संजीदगी के साथ, ज़्यादा गंभीरता के साथ देखने की आवश्यकता भी है। एक तो चुनौतियां भिन्न, दूसरा तरीके भिन्न, तीसरा बच्चे भिन्न, चौथा माता पिता भिन्न, पांचवा समाज भिन्न, संस्कार भिन्न, सारी चीज़ें तो भिन्न ही हैं। तो ऐसे समय में क्या है कि और ज़्यादा गंभीरता के साथ इसको देखने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि पहली चीज़ तो मैं यही समझता हूँ कि जो आज के समय की चुनौतियाँ हैं वो पहले की तुलना में ज़्यादा गंभीर हैं। पूछेंगे यदि कि कौन सी चुनौतियाँ, तो चुनौतियाँ एक तो वो हैं जो पारंपरिक हैं। पारंपरिक का मतलब चली आ रही थी पर पिछले 50-60 वर्षों में या तो टूटी हैं, बिखरी हैं, और यदि टूटी नहीं भी हैं तो उनमें डेंट तो जरूर पड़ा है। ये भी कह सकते हैं कि बिगड़ी है। बिगड़ी, निश्चित रूप से विकृत हुई है और उनके अंदर या उनका स्वरूप जो है वो पहले से भिन्न हो गया। पारंपरिक में मुझे लगता है कि दो मुख्य बातें हैं। एक तो परिवार, जो हमारे यहाँ किसी भी बच्चे को बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, किसी भी पेरेंटिंग को करने के लिए मुख्य आधार होता था। गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया परिवार के लिए, प्रयोगशाला। उन्होंने कहा इसी प्रयोगशाला के अंदर बच्चे जो है वो अपने व्यक्तित्व को तैयार कर पाते हैं और उनको सब कुछ मिलना अनिवार्य है। प्रयोगशाला में क्या है कि जब तक सारे तत्व नहीं होंगे, इफ़ यू डोंट हैव ऑल द एलिमेंट्स, तो वो समीकरण घटित नहीं होता। वैसे ही क्या है, परिवार की प्रयोगशाला में आपको सब चीज़ें चाहिए। आपको माता पिता का प्रेम चाहिए, उनके द्वारा दिए गए संस्कार चाहिए, दादा दादी की, नाना नानी की कहानियाँ चाहिए, हाँ। अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना चाहिए, वातावरण चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ये प्रयोगशाला में ही बच्चे निर्मित हो पाते हैं। तो परिवार जो परंपरा है या परिवार जो व्यवस्था है या जो परिवार को हम लोग कहें कि सिस्टम है, वो हम लोगों की आंखों के सामने धीरे धीरे करके, जैसा आपने कहा कि कहीं पे तो बिगड़ा और कहीं पे बिखरा। हाँ। संयुक्त तो परिवार होते थे, फिर धीरे धीरे करके न्यूक्लियर हो गई, एकल हुई, और अब तो वो भी नहीं रह गई हैं कई जगहों।
अगर देखा जाए तो जैसे पहले परिवार थे तो बहुत सारे बच्चे होते थे और पूरे एक जॉइंट फैमिली में कब परवरिश हो गई पता ही नहीं चलता था। कजन्स और अपने रियल ब्रदर सिस्टर में एक अंतर ही नहीं होता था। फिर हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट आया। अब तो सिंगल चाइल्ड है। तो मेरा सवाल आपसे ये बहुत है कि एक बच्चे को पालना, उसकी परवरिश करना, उसे कितना तो पैम्पर करना चाहिए, उसे जिद्दी बना दिया जाता है। तो ऐसे में आप क्या ऐसे कुछ बिंदु देना चाहेंगे कि जो अकेले बच्चों को पैदा कर रहे हैं और उनको पाल रहे हैं, वो एक अच्छा नागरिक, अच्छा बच्चा कैसे बनाए उसे बड़ा करके? जिद ही पूरी नहीं होती है। अंग्रेजी में कहावत है, टेक्स ए होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड। एक पूरा गांव मिलकर के प्रयत्न करता है तब जाकर के एक बच्चा विकसित हो पाता है। तो जो मुझे लगता है कि पहला सिद्धांत लेने की आवश्यकता है कि ठीक है कि कोई एकल जो है अभिभावक हो सकता है, सिंगल पेरेंट हो सकता है, पर उसके बावजूद उसे पूरे कम्युनिटी को अपना परिवार मानने की आवश्यकता है। हम लोग छोटे थे, पले बढ़े इसी शांति कुंज के अंदर। मुझे आज तक स्मरण नहीं है कि कभी मैंने घर में, अपने घर में बैठ करके खाना खाया हो। कभी किसी के यहाँ खाया, कभी किसी के यहाँ खाया। वो जो व्यवस्था गुरुदेव ने दी, परिवार का सिस्टम दिया, वो दिया ही ये कि पूरी की पूरी कम्युनिटी ही आपका परिवार है। और जब तक वो भाव नहीं आता है बच्चे के मन में, जब तक उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक वो समाज को समझ नहीं पाता। हम में से कोई मैनुअल लेके तो पैदा हुआ नहीं था कि दुनिया में इस तरीके से व्यवहार करना है। किसी ने हमें दिया नहीं कि आपकी ऑपरेटिंग मैनुअल है और आपको इस तरीके से सोसाइटी में रहना है, जीना है, व्यवहार करना है। हम समाज के विषय में जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और तब जान समझ पाते हैं जब हमें हमारे किए के एक प्रतिक्रिया मिलती है। जो हमने किया उसके बदले में जो रिस्पॉन्स आया, वो मेरे दिमाग को शेप करता है कि इस संसार में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो कुछ माता पिता से मिलता है, कुछ दोस्तों से मिलता है, कुछ बड़ों से मिलता है, कुछ अपने छोटों से मिलता है। जब वो व्यवस्था टूट गई तो हमारे को समाज को ही परिवार बनाने की आवश्यकता है। फिर क्या है कि चुनौतियां जो हैं ये भी हैं, और चुनौतियां ये भी हैं कि आज के समय में पूरी तरह से डिजिटल युग है। तो लोग क्या है, पहले की तुलना में और ज्यादा अपने में सिमट गए। पहले तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, अपने घरों तक सिमटे, फिर अपने कमरों तक सिमटे, और अब तो इतना सिमट गए कि व्यक्ति अपने फोन में ही सिमट करके रह गए। छोटी सी दुनिया हो गई। तो उस छोटी सी दुनिया के अंदर में क्या है कि बच्चे की इमेजिनेशन, उसका जो दुनिया के प्रति भाव है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो सारी एक छद्म वातावरण में तैयार हो रही है। क्योंकि वैसी तो रियल लाइफ होती नहीं है, जिंदगी उससे भिन्न है। तो इसलिए क्या है कि उसको उस डिजिटल दुनिया से भी बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पहला प्रयत्न तो यही करने की आवश्यकता है कि जो बाहर की दुनिया है, जैसे पहले छोटे छोटे बच्चे थे, आपको याद होगा कि छोटे छोटे बच्चों की परियों की कहानियां होती थी, उनके गुड्डे गुड़िया की कहानियां होती थी, शादी ब्याह होते, दादा नानी का घर होता था, वो सारी चीजें होती थी। और वो सारी की सारी चीजें जो है वो मिल करके उसके अपने वर्ल्ड का निर्माण करती थी। आज वो उस वर्ल्ड को इमेजिनरी कैरेक्टर्स के माध्यम से भर रहा है। बच्चा जो है वो अपनी दुनिया उन चीजों से बना रहा है। उसके दुनिया के अंदर, उसके अपने संसार के अंदर कार्टून के कैरेक्टर हैं, बाकी की चीजें जिनमें दिक्कत नहीं। ये नहीं कि उससे मुझे कोई समस्या है। समस्या ये है कि बच्चे को हम लोग इक्विप नहीं कर पाते हैं उस दुनिया में जीने के लिए जिसमें उसे जाकर के जीवन जीना है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि जो पहली चीज करने की आवश्यकता है वो ये है कि घर का वातावरण इतना स्टिमुलेटिंग बनाने की आवश्यकता है कि बच्चे को उस फोन में सिमटने की जरूरत न पड़े। लेकिन संडे मंडे